हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं मास फ्लो मीटर की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो फ्लो मीटर मौजूद होते हैं दोस्तों, मास फ्लो मीटर, उसको हम कोरियोलिस फ्लो मीटर भी बोलते हैं। दोस्तों, कोरियोलिस फ्लो मीटर का अगर आप कोई नाम ले तो इसका मतलब है वो मास फ्लो मीटर के बारे में जानना चाह रहा है। दोस्तों, कोरियोलिस फ्लो मीटर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनको एक साइंटिस्ट थे कोरियोलिस, इसका इफेक्ट यानी जो प्रिंसिपल कोरियोलिस ने दिया था वही सेम प्रिंसिपल हम अपने मास फ्लो मीटर में जो फ्लो है उसके मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको कोरियोलिस फ्लो मीटर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि कोरियोलिस प्रो इफेक्ट जो है वो क्या है। उसको आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप 100% इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाओगे और प्रिंसिपल तो आपको सीख ही जाओगे। तो आप ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो कोरियोलिस इफेक्ट क्या है दोस्तों? कोरियोलिस इफेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा कोई चीज़ अगर वो रोटेटिंग फॉर्म में हो तो अगर उसको वो चीज़ बीच में रखी है तो वो साइड्स में यानी उसकी डायमीटर में जाएगी। ये सर्किल है दोस्तों। ये सपोज करिए अर्थ है। अर्थ में होता क्या है, सी की वेव जो है वो शोर पे आती है। शोर पे क्यों आती है दोस्तों? क्योंकि रोटेट कर रही है अर्थ रोटेट करने की वजह से उसके अंदर रखी हुई बॉडी इनर्शिया की वजह से यानी एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। एंगुलर इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम की वजह से वो जो है डायमीटर की तरफ भागती है, यानी अर्थ के डायमीटर की तरफ भागती है। तो सेम चीज़ जो है वो कोरियोलिस में लगाई गई है। अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि उसमें कौन से 3 पार्ट्स जो होते हैं जो मास फ्लो मीटर को कम्प्लीटली एक पूरा पैकेज बनाते हैं। तो जो पहला चीज़ होता है वो दोस्तों होता है यू शेप्ड फ्लो मीटर की ट्यूब्स। यानी जो यू शेप की फ्लो मीटर की ट्यूब्स होती है, अगर हम यू शेप्ड फ्लो मीटर की बात करें, वैसे उसका शेप जो होता है दोस्तों वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्ल भी हो सकता है, कोई अदर टाइप का भी हो सकता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं सेंसर असेंबली, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। उसमें 2 चीज़ें होती है दोस्तों, ड्राइव कॉइल और पिक ऑफ कॉइल। पिक ऑफ कॉइल जो होती है वो सेंसिंग के लिए लगाई जाती है कि कितना वाइब्रेशन हो रहा है, यानी एक्चुअल मेजरमेंट। और जो ड्राइव कॉइल होती है वो बीचों बीच लगाई जाती है, जिससे क्या होती है, जो ट्यूब होती है अंदर यू शेप की, उसको वाइब्रेशन में लाने के लिए। इसके बाद तीसरी और लास्ट चीज़ जो होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्जन एंड ट्रांसमीटर यूनिट। यानी जो वाइब्रेशन इसने सेंस किया है उसको हमको मीनिंगफुल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें डाटा देना, उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन यूनिट बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वर्किंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यू शेप की ट्यूब जो मिल जाती है, उसमें होता क्या है, 2 पिक ऑफ सेंसर होते हैं। पिक ऑफ का मतलब होता है पिक करना, पिक मतलब सेंस करना। सेंस कैसे करना? जो फ्लूइड का यहाँ से बहेगा उसकी वजह से इस पर जो वाइब्रेशंस होने वाले हैं ट्यूब के अंदर, वो चीज़ को सेंस करना। दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन तो आपने देखा, नीचे ड्राइव कॉइल है। होता क्या है कि हमारे नॉर्मली फ्लो मीटर में इसको 2 ट्यूब्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी फ्लो मीटर को जब आप अंदर से खोलेंगे कभी तो उसमें 2 ट्यूब्स मिलेंगी। 2 ट्यूब्स में क्या होता है कि नीचे यहाँ पे क्या होता है, ड्राइव कॉइल होती है जो उसको वाइब्रेट करती रहती है। दोस्तों, जब इसमें फ्लो हो रहा होता है, कोई भी फ्लूइड नहीं फ्लो हो रहा होता है, तब भी ये वाइब्रेट कर रही होती है। लेकिन जब ये वाइब्रेट कर रही होती है तो यहाँ पे जो इनपुट सेंसर और आउटपुट सेंसर है वो जो वेवफॉर्म रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी जो वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो दोनों दोस्तों सेम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यानी जो इनपुट वाला सेंसर है और इसी सेम पाइप का, ब्लू पाइप की बात करें तो ब्लू पाइप का आउटपुट सेंसर, अगर रेड के इनपुट की बात करेंगे तो रेड का। ऐसा मत समझिएगा कि इस ट्यूब का सेंसर उस दूसरी ट्यूब के सेंसर से कोई लेना देना है, नहीं। जिस ट्यूब की बात करेंगे उसी ट्यूब का आउटपुट सेंसर की वेवफॉर्म यहाँ पे बनी हुई है। यानी जब कोई भी फ्लूइड नहीं होगा तो जिस हिसाब से ड्राइव कॉइल मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से उसमें जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही होगी इस पाइप में, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ, इसे बोलते हैं आगे पीछे को बैक एंड फोर्थ, वो सेम पैटर्न पे आएगा। यानी जो इनपुट में होगा वही हमें आउटपुट में मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमारा फ्लूइड इसके अंदर जाता है तो फ्लूइड के मास की वजह से दोस्तों, यही हम मास फ्लो मीटर है, मास की वजह से इसका पैटर्न जो होता है दोस्तों वो चेंज हो जाता है। तो जब पैटर्न चेंज हो जाता है तो इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। ये कहीं जहाँ पे जब ये पीक पे पहुँचती है, हो सकता है ये वाली नीचे रह जाए। तो जब हम इसकी वेवफॉर्म, ये क्या करता है, हर एक मिली सेकेंड्स को भी रिकॉर्ड करता रहता है। तो रिकॉर्डिंग की वजह से उसकी एक वेवफॉर्म जनरेट होती है दोस्तों। और जो वेवफॉर्म जनरेट होती है दोस्तों वो साइन वेवफॉर्म जनरेट होती है। जब साइन वेवफॉर्म जनरेट हो जाती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो है दोनों साइन वेव के बीच में एक फेज डिफरेंस आ रहा है। यानी जो वेलोसिटी
और टाइमिंग की वजह से जो डिफरेंस आ गया दोस्तों, उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। और वो फेज डिफरेंस जो होता है दोस्तों, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा फ्लूइड इसके अंदर, जितने ज़्यादा मास का फ्लूइड इसके अंदर जाएगा, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन इसका बढ़ जाएगा, फेज डिफरेंस बढ़ जाएगा। और जितने कम मास का फ्लूइड जाएगा, उसमें जाहिर सी बात है फेज डिफरेंस कम रहेगा। यानी मास की वजह से इसका फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो वाइस वर्सा है। इसीलिए हम फेज डिफरेंस का रेफरेंस लेके मास मेजर कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसमें कोरियोलिस में क्या, कोरियोलिस इफेक्ट कैसे लगा दोस्तों, जब कोई फ्लूइड अंदर गया तो फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड का वेलोसिटी की वजह से, फ्लूइड की वेलोसिटी की वजह से वो क्या करती है, पाइप को आगे या पीछे करती है। वही जो आगे और पीछे कर रही है उसको सेंस कर लेती है ये पिक ऑफ कॉइल, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है। यानी हम आप कहें कि लीनियर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है या वाइब्रेशन है, वो दोस्तों लीनियर है। हम किसी भी चीज़ को तभी मेज़र कर सकते हैं जब वो हमको लीनियर आउटपुट दे। तो ये लीनियर आउटपुट देता है, इसीलिए हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो वाइब्रेशन होता है उसको सेंस कर लेती है ये पिक ऑफ कॉइल। और ये पिक ऑफ कॉइल, इसको जो फेज डिफरेंस आया है, उस फेज डिफरेंस को ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमें मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करके दे देता है। साथ ही साथ ये कोरियोलिस फ्लो मीटर जो है हमारा डेंसिटी को भी मेज़र करता है। डेंसिटी कैसे मेज़र करता है, यानी ये काम तो हो ही रहा है, साथ ही साथ पैरेलल एक और काम हो रहा होता है, वो होता है डेंसिटी मेजरमेंट का। जैसे आपने सेम शेप के, आपने एक आयरन का पीस ले लिया, एक रबर का पीस ले लिया, और आपने ऐसी स्प्रिंग से लगाया जिसकी टेंशन जो है वो सेम है। आपने उसमें हुक में लगाया, हुक में लगाने के बाद छोड़ दिया दोनों चीज़ों को, तो आप देखेंगे आयरन का पीस जो है वो धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन काफ़ी ऊपर नीचे। रबर का पीस जो है वो तेज़ी से मूव करेगा, मतलब जल्दी जल्दी मूव करेगा, लेकिन ना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ही ज़्यादा नीचे जाएगा। तो एक सेकंड में अगर हम वाइब्रेशन रिकॉर्ड करेंगे तो रबर्स के ज़्यादा आएंगे और आयरन के कम आएंगे। इसका मतलब है कि डेंसिटी जो होती है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों, उतनी उसकी डेंसिटी कम होती है। जैसे रबर ज़्यादा मूवमेंट कर रही थी तो इसकी दोस्तों फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी और आयरन की फ्रिक्वेंसी कम थी। तो डेंसिटी भी मेज़र करता है साथ ही साथ। तो जब मास मेज़र कर लेता है, डेंसिटी मेज़र कर लेता है, तो इसकी वजह से हमारा एक प्रॉपर मास फ्लोमीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लोमीटर निकल के आ जाता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था मास फ्लोमीटर के पीछे, बहुत टफ नहीं था, बहुत सिंपल था। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को ज़रूर जाके देखें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।